अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अली भाई और आप देख रहे हैं अली स्टूडियो। दोस्तों, भारत और चीन के हालिया तनाज़े के हवाले से सबसे अहम खबर। चीनी फ़ौज की फायरिंग से भारतीय फ़ौज के अफसर समेत 3 एहलकारों के मारे जाने की इत्तलात हैं। मारे जाने वाले भारतीय फ़ौजियों में एक कर्नल और 2 आम फ़ौजी शामिल हैं। इस खबर की तस्दीक भारतीय फ़ौज ने खुद कर दी है। याद रहे कि चीन भारत के इस इलाके में अहम मकामात पर काबिज़ है और दोनों अफवाज के हाई लेवल पर होने वाले हालिया मुज़ाकरात भी नाकाम हुए हैं। दोस्तों, आज की इस ताज़ा खबर ने भारत के मुख्तलिफ हलकों में हलचल मचा दी है और मोदी ने तीनों अफवाज के जनरल्स को शाम को बुला लिया है ताकि इस मामले को डिस्कस किया जा सके। हालांकि चीन भारत के गले का हड्डी बन गया है। जिन लोगों ने आमिर खान की मशहूर फिल्म 3 इडियट देखी है, उन्हें इसका आखिरी क्लाइमेक्स मंजर याद होगा जो एक हसीन और जमील कुदरती झील के किनारे फिल्माया गया है। 5 और 6 मई को चीन और भारत के फौजियों में जिन 5 मुकामात पर झड़पें हुई थीं, उनमें हिमालय के पहाड़ों में घिरी ये झील भी है जिसे पैंगोंग त्सो कहते हैं। दोनों मुल्कों के फौजें 3 हफ्तों से यहाँ आमने सामने खड़ी हैं। ये कोई मामूली खूबसूरत झील नहीं बल्कि खित्ता की सियासत और सलामती में अहम मुकाम रखती है। सतह समुद्र से 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ पैंगोंग त्सो झील लद्दाख के शहर लैया से मशरकी जानिब 54 किलोमीटर वाक़ है। ये दुश्वार गुजार मुसाफत 5 घंटे में तय होती है। 600 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली ये झील लद्दाख के न बिल्कुल शमाल में वाक़ है न जनूब में बल्कि दरमियान में है। 134 किलोमीटर तवील ये झील मशरक़ में चीन के सूबा तिब्बत से निकलकर मगरब की जानिब लद्दाख के ज़िला लेह तक आती है। इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ मकामात पर 206 किलोमीटर तक हो जाती है। दिसंबर से अप्रैल तक उसका पानी बर्फ़ बन जाता है। इस पर स्केटिंग की जाती है, पोलो खेली जाती है। इक्साई चीन तिब्बत में इसका पानी मीठा है, लद्दाख में खारा। झील के 100 किलोमीटर हिस्सा पर चीन का कब्जा है, बाकी हिस्से पर भारत का। चीन का दावा है कि पूरी झील तिब्बत का हिस्सा है। भारत समझता है कि पूरी झील उसकी है। पैंगोंग त्सो झील के शुमाली में हिमालय के सिंगलाख बंजर पहाड़ हैं। कई मकामात पर उस पहाड़ी सिलसिले की झील के अंदर की तरफ उंगली की शक्ल मुसरे निकले हुए हैं। चीन और भारत की फौजें और पहाड़ी उंगलियों से झील के मुख्तलिफ मकामात का तयन करती हैं। पहली उंगली मगरब में भारत के ज़ेर कब्ज़ा इलाका से शुरू हो जाती है। 1962 में इस झील पर कब्ज़ा के लिए दोनों मुल्कों में घमसान की जंग हुई थी। भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। झील की बेशतर हिस्से पर चीन का कब्ज़ा हो गया था। दोनों मुल्कों की फ़ौजें जदीद जंगी किश्तियों के ज़रिए इस झील में गश्त करती हैं। भारत 8वीं उंगली को आर्जी सरहद या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करार देता है, जबकि चीन दूसरी उंगली को। हालिया झड़प 5वीं उंगली पर हुई। चीन की फौजें झील में अपने साबिक़ा मुकाम से 8 से 10 किलोमीटर आगे तक बढ़ गईं। उन्होंने मुत्तसिल पहाड़ पर अपनी चौकियां बना ली हैं। भारत पहाड़ की दूसरी उंगली तक महदूद हो गया है। यूं इस महाज पर तकरीबन 40 मुरबा किलोमीटर का वो इलाका भारत खो चुका है जिसे वो अपना हिस्सा समझता था। चीन के लिए पैंगोंग त्सो झील की अहमियत उक्साई चीन के इलाके की वजह से है, जहां इस झील का मशरकी हिस्सा वाक़ है। उक्साई चीन 48,000 मुरबा किलोमीटर की हमवार सतह मुर्तफ़ा एक बर्फ़ानी सहरा है। उसकी आबादी सिर्फ 10,000 है, लेकिन फ़ौजी एतबार से बहुत अहम मुकाम है। भारत का दावा है कि ये उसका इलाका है, लद्दाख का हिस्सा है। गुज़श्ता साल अगस्त में भारत ने लद्दाख की ख़ुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके उसे अपनी यूनियन का हिस्सा करार दिया, तो चीन ने इस इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दिया था। भारत की हुक्मरान जमात के रहनुमाओं ने दावे किए थे कि वो उक्साई चीन को भी चीन से लेकर भारत में शामिल करेंगे। इस ऐलानात से चीन में तशवीश पैदा हुई कि भारत के इरादे ख़तरनाक हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर कश्मीर में मुदाखलत शुरू करे और लाइन ऑफ कंट्रोल में छेड़छाड़ शुरू करे ताकि भारत चारों तरफ से घिर जाए। ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए।
दोस्तों चीन की फौज ने लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल करके भारत को चारों शाने च्युत कर दिया है। याद रहे कि भारत ने रवां साल कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके के साथ भी खेलने की कोशिश की थी, जिस पर चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और सिक्किम बॉर्डर पर मजीद फौजें तैनात की। चीन ने लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर मजीद 5000 फौजी तैनात कर दिए और वाज़ेह किया कि भारत ने मुतनाज़ा इलाके का स्टेट्स यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की है। मुतनाज़ा सरहदी इलाका चीन और भारतीय फौज में झड़पी सूरत हाल कशीदा है। चीन की फौज ने लद्दाख और सिक्किम के करीब ज़ेर ज़मीन बंकर्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जबकि वादी गालवान के अतराफ में चीनी फौज के 800 खेमे नस्ब किए जा चुके हैं। चीनी हुकाम का कहना है कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया है, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया था। लेकिन आज फिर दोबारा वो झड़पें शुरू हो गई और भारतीय कर्नल समेत 3 फौजी हलाक हो गए। भारत के ये कहना है भारत का, मगर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि 3 से बहुत ज़्यादा फौजी इसके हलाक हो चुके हैं, लेकिन भारत ये खबर बताने से कासिर है। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया था। चीन ने कहा कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब भारत का नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। नेपाली वज़ीर आज़म ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी, लंपिया, धूरा और लेपू लेख के इलाके को नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है, जबकि भारत ने रवां साल फरवरी में इन तीनों इलाकों को भारत का हिस्सा करार दिया था। इसी तरह दोस्तों भारत चारों तरफ घिर चुका है। ये बहुत बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान भारत को हराने के लिए कश्मीर में जलील करना शुरू कर दे, ताकि कश्मीरियों को उनका पुराना हक मिल जा सके। कश्मीरियों ने तकरीबन 70 साल से कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों कश्मीरी शहीद हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं, कई जेलों में हैं और कश्मीरी बहनों की इज्जतें लुट गई हैं। बच्चे शहीद हो चुके हैं, कई हज़ार बच्चे। इसके बावजूद पाक फौज ने फिर भी कश्मीर में अपना किरदार अदा करके इंडिया को अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ने दिया। आज बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाए और चीन की भरपूर हमायत का ऐलान करे और अपनी सरहदों में भी ऐसा कोई सूरत हाल पैदा करे जिससे भारत के होश उड़ जाएं, चारों तरफ घेरी जा सके, भारत को उनका असली औकात दिखाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और सी फर्स्ट भी लाजमी करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।